नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे रोजमर्रा पूजा पाठ से संबंधित कुछ खास जानकारियां। आप सभी के सवालों के जवाब भी हम देना चाहेंगे। जैसे कि हमारे चैनल पर आपको पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी जाती है, घर गृहस्थी से संबंधित बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हैं। तो उन सभी वीडियोस पे आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं जिनका जवाब हम देते रहते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब लिखित रूप से देकर उतनी अच्छी तरीके से हम आपको नहीं समझा पाते हैं। उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको शामिल करेंगे, तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और उस वीडियो का आप लाभ उठा पाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोजमर्रा पूजा पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो पहले आपके सवालों के जवाब हम दे दें। जैसे कि एक सुनीता त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि हम सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं, तो सुंदरकांड के पाठ में हमें कैसे क्या जो है करना है। जैसे प्रतिदिन की पूजा करें, उसके बाद पाठ शुरू करें, पाठ में आरती जैसे प्रतिदिन हम करते हैं वो सभी कर लें, उसके बाद स्टार्ट करें, या कितने देवी देवता की आरती करें, इस तरह की जानकारी चाहती हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने हमसे सवाल पूछा। तो आप सुबह जैसे पूजा करते हैं उस समय आप कर सकते हैं अपने सुंदरकांड के पाठ को। यदि आपके पास सुबह नहीं है तो आप संध्या के समय भी पूजा कर सकते हैं, और घर में यदि करना चाहती हैं तो घर में भी कर सकती हैं, और मंदिर में जाकर भी करना चाहती हैं तो मंदिर में भी जाकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। अपने घर में जो पूजा करती हैं आप कर लें, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ कर लें और फिर एक साथ आरती कर सकते हैं। यदि आप अलग से चौकी लगा के कर रही हैं तो आप पहले पूजा समाप्त करें, उसके बाद सुंदरकांड के पाठ की शुरुआत करके फिर भगवान जो है हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जैसे भी सुविधा हो, उसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप इस तरह से कर सकते हैं। और जब एक साथ आप पूजा कर रहे हैं हनुमान जी की और ये सुंदरकांड का पाठ या अपने रोजमर्रा के पूजा, तो आप गणेश भगवान का ध्यान कर लें। आप मन में बस भगवान की आरती हम कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ हनुमान जी की आरती करके आप अपनी पूजा की समाप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप करें। अगला एक महत्वपूर्ण सवाल आया है कि उनके घर के मुख्य द्वार पर जो है पारिजात का वृक्ष है। पारिजात का वृक्ष और केले का वृक्ष जैसे कि हम आपको अक्सर बताते हैं कि अपने घर के पीछे वाले हिस्से में लगाना चाहिए। अब मान लीजिए आपके घर के पीछे हिस्से में स्थान नहीं है, स्पेस नहीं है, और आपने गलती से आगे ही लगा दिया है, तो ये आपके लिए शुभ नहीं है। अब आप ये इस तरह से जान के बहुत सारे लोग पेड़ काट देते हैं या इधर उधर उसे क्षति हानि पहुंचाते हैं, तो ये भी हमारे लिए शुभ नहीं है। इसलिए आप जो है ये कार्य यदि हो गया है तो आप एक वृक्ष शुभता के लिए दूसरा लगा लें। एक जैसे अशोक का वृक्ष या बेल का वृक्ष, दोनों ही हमारे लिए बहुत ही शुभकारी होता है, तो आप वहां पर लगा के वहां के ऑरा को शुभ बना सकते हैं। जैसे कि मुख्य द्वार पर जब भी हम कोई पेड़ पौधा लगाते हैं तो उससे टकरा के जो हवाएं हमारे घर के अंदर एंटर करती हैं वही हमारे लिए शुभ या अशुभ होती हैं। तो आप एक मुख्य द्वार पर शुभता वाला वृक्ष लगा दें, तो आपके घर में जो भी हवाएं प्रवेश करेंगी उस वृक्ष से होकर प्रवेश करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही हितकारी होगा। तो ये कार्य आप जरूर करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि आपके घर में पीपल का वृक्ष उगा है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया है कि हमारे घर में पीपल का वृक्ष उग गया है तो हम क्या करें। पहली बात तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पीपल का वृक्ष बहुत ही शुभकारी और यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में निकलता है। और पीपल के वृक्ष में अनेक देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। भगवान विष्णु स्वयं पीपल के वृक्ष में विराजमान होते हैं, शिव भगवान विराजमान होते हैं, उसकी जड़ों में ब्रह्मा जी का वास होता है, पत्तियों में सब जो है समय समय पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए बहुत ही शुभ है, इस आप डरे नहीं। लेकिन उसे घर में स्थान नहीं दिया जा सकता है। एक तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है,
कारण कि पीपल की जड़ें जितनी ऊंचाई होती है उतना ही नीचे जमीन में सतह में होता है और आपके घर को हानि पहुंचा सकता है। इस वजह से आपको अपने घर में वो वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए आपको किसी पब्लिक प्लेस पे चयन करना चाहिए उस वृक्ष को लगाने के लिए। और एक पीपल का वृक्ष यदि आप अपने जीवन में लगाते हैं तो उसका पुण्य फल आने वाली 7 पुश्तें भोगती हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है पीपल का वृक्ष लगाना। तो यदि आपके घर में उग गया है तो आप उसे सार्वजनिक स्थान पर लगा के आएं और कुछ दिनों तक उसकी देखभाल करें। पीपल का वृक्ष कभी काटना नहीं चाहिए, यह भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन उसका स्थानांतरण आप कर सकते हैं, यानी कि स्थान परिवर्तन आप कर सकते हैं। जहां पर उगा है उस स्थान से हटा के आप दूसरे स्थान पर उसे लगा सकते हैं। अब मान लीजिए बहुत बड़ा पेड़ हो गया है, आपने ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे लोग अपने प्लाट वगैरह खरीद लेते हैं और उनमें ऐसे ही छोड़ जाते हैं तो स्वतः ही उग जाता है। पीपल का वृक्ष कैसे उग जाता है, उसका कारण क्या होता है, कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, ये सभी जानकारी मैंने आपको अलग वीडियो दी है, तो आप वो जरूर देखें। उग गया है तो उसके लिए आप पुरोहित को बुलाएं और रविवार का दिन चुनते हुए उस वृक्ष का पूजन अर्चन करें और उसके भरपाई के लिए पहले 5 वृक्ष लगाएं और उसको जीवन दान दें, यानी कि 5 वृक्ष फलने फूलने लगे, उग जाए, थोड़ा सा जो है रह जाए, तब आप उस वृक्ष को हटवाएं और दूसरे स्थान पे आप लगाएं। अब वो सूख जाए या ना सूखे आपसे मतलब नहीं है, लेकिन पहले आप उसके जो है कोई अशुभ आपको परिणाम प्राप्त न हो, 5 वृक्ष आप लगा दें किसी भी मंदिर में या पार्क वगैरह में। इस तरह से करके आप अपने घर से पीपल का वृक्ष हटा सकते हैं। रविवार का दिन होना चाहिए। और एक बहुत सारा प्रश्न है कि हम प्रतिदिन अपने घर में किन देवी देवताओं का आरती करें, पूजा करें। जैसे पंच देवी देवताओं के पूजन का विधान है, तो अब 5 लोगों की आरती आप करने बैठेंगे तो बहुत सारा समय हो जाएगा, आपको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो ऐसे में आप जब भी पूजा की शुरुआत करें तो भगवान गणेश का ध्यान करते हुए पूजा का शुरुआत करें और आरती भी सबसे पहले आप भगवान गणेश की ध्यान में कर लें, जय श्री भगवान गणेश की आरती। और प्रतिदिन आप भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु मोक्ष के दाता होते हैं, हमारे पालनहर्ता होते हैं। भगवान विष्णु की कथा, भगवान विष्णु के निमित्त व्रत उपास जैसे एकादशी व्रत सर्व जो है बहुत ही लाभकारी है हमारे मनुष्य जीवन के लिए। तो उसी प्रकार से प्रतिदिन आपको भगवान विष्णु के निमित्त आरती करनी चाहिए। उन भगवान की आरती करने से सभी देवी देवताओं की आरती स्वतः ही हो जाती है। और आरती कौन सी है? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, यही वाली आरती है जो हम लोग बचपन से करते आए हैं, तो वो आप करें। और आरती हो सके तो पूरा परिवार मिलके करें, बच्चे, बुजुर्ग, आप स्वयं, तो आपके लिए बहुत ही हितकर होता है। आरती में कपूर का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि कपूर का आरती करने से आपके घर से बहुत सारे दोष भी समाप्त होते हैं, जैसे कि वास्तु दोष, पितृ दोष, या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए जो कीटाणु विषाणु होते हैं वातावरण में, वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और जब हम कपूर जलाते हैं तो उससे उन सभी कीटाणु विषाणु का विनाश भी होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम हवन करते हैं तो हमारे वायुमंडल की जो है शुद्धि होती है। तो इसीलिए आप कपूर की आरती अपने घर में जरूर किया करें। एक महत्वपूर्ण और बात कि गुरुवार व्रत की शुरुआत हम कब करें। जैसे कि व्रत में यदि आप व्रत रखना चाहते हैं, कई लोगों का ये भी सवाल आया है कि हम अपनी समृद्धि के लिए घर में जो है हमारा मान सम्मान बना रहे, हमारे बच्चे आज्ञाकारी हो, हमारा जो बुढ़ापा हो वो बहुत ही सफल हो, इसके लिए हमें कौन सा व्रत करना है। वैसे तो आप एकादशी का व्रत करें, लेकिन एकादशी का व्रत 3 दिनों का हो जाता है, उनके जो नियम है बहुत कठिन है। तो आप यदि वर्ष में एक व्रत रहना चाहते हैं एकादशी का तो वो भी कर सकते हैं, और गुरुवार का व्रत आप शुरू करें। गुरुवार का व्रत करने से हमारे जीवन की सभी समस्याओं का निदान होता है। जो अन्य गुरुवार व्रत होते हैं उसमें भगवान विष्णु नारायण की पूजा की जाती है, और मार्गशीर्ष के महीने में माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त पूजा की जाती है। आप सभी को पता है, इसके पीछे की मैंने वीडियो भी आपको दी है, तो वो जरूर आप करें। इस महीने में यानी कि मार्गशीर्ष वर्ष 2021 में पहला गुरुवार का व्रत 25 नवंबर को शुरू हो रहा है। तो आप 25 नवंबर से गुरुवार का व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों में
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की संयुक्त पूजा करें। व्रत के नियम कुछ अलग हैं, तो यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जान सकते हैं। मैंने इसकी वीडियो विधिवत तरीके से पूजा कथा सभी मैंने आपको बताया है, तो वो जरूर आप देखें। दोस्तों, हम कोई भी व्रत उपास करते हैं तो हमारे जीवन में उसका लाभ जरूर मिलता है, लेकिन आप व्रत उपास नहीं कर सकते हैं, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आप उस दिन, जिस दिन भी आप करना चाहते हैं, उस दिन सुबह सवेरे उस देवी देवता का पूजन अर्चन करके सात्विक आहार ग्रहण करके आप नैतिकता का पालन करते हुए, यानी कि अपने आचार विचार को अच्छा रख के भी उस व्रत का आप लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा भी आप करें। दान पुण्य हम लोग हमेशा करते हैं, धन का संचय हम हमेशा करते हैं। इसके साथ में आपको अपने बच्चों का संस्कार बहुत अच्छा देना चाहिए। आपको अपने बच्चे के लिए धन आप संचय करें या ना करें, लेकिन पुण्य का संचय जरूर करना चाहिए। उस पुण्य का संचय यदि हम करते हैं तो हमारे आने वाली 7 पीढ़ियां उसका सुख, उसका लाभ भोगती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि आपके बर्थ चार्ट में इतने अच्छे ग्रह बैठे होते हैं कि आपके जो पूर्वजों ने है वो कार्य किया है और उसका सत्कर्म, उसका लाभ आपको मिल रहा है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ कार्य हमारे पूर्वज ऐसे कर देते हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो कहने का अर्थ है कि आप अपने आने वाली जनरेशन को क्या देते हैं? धन देते हैं, पुण्य देते हैं, संस्कार देते हैं, क्या देते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आप इनमें से इन बातों का ध्यान रखें और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत सारा पुण्य एकत्र करें। तो इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दिए होंगे और इस जवाब से आप संतुष्ट हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।